रूस ने गुरुवार की रात को राष्ट्रपति जेलेंस्की के स्पीच के बाद यूक्रेन के पावर ग्रिड पर हमला किया। इस हमले में 10 आम नागरिकों के घायल होने की खबर सामने आई है। रशिया यूक्रेन वॉर से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रशिया युद्ध को खत्म करने के लिए रूस से समझौता करना यूक्रेन की तुलना में आसान होगा, क्योंकि पुतिन के पास सभी ताकतें हैं। उन्होंने यूक्रेन को शांति वार्ता के लिए गंभीर होने की सलाह दे दी, लेकिन रूस ने गुरुवार रात ही यूक्रेन के पावर ग्रिड को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए। यूक्रेनी अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि ये हमले राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के इस बयान के कुछ घंटों बाद हुए कि रूस से 3 साल से जारी युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत अगले हफ्ते होगी। यूक्रेन के पावर मिनिस्टर हर्मन हालिशेंको ने अपने फेसबुक पर लिखा, यूक्रेन पर भारी पैमाने पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए गए हैं। अथॉरिटी ने बताया कि इन हमलों में एक बच्चे समेत कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सुझाव दिया था कि वे रूस के साथ पिछले 3 साल से जारी इस युद्ध को रोकने के लिए सीज फायर को लेकर बातचीत की टेबल पर आए। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति साथ आए तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। अब तक शांति समझौते को लेकर रूस का समर्थन कर रहे ट्रंप ने अब रूस पर प्रतिबंध और टैरिफ लगाने का भी ऐलान किया है। ट्रूथ सोशल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, युद्ध के मैदान में इस समय रूस यूक्रेन पर पूरी तरह से हावी है। इसके चलते अमेरिका रूस पर आक्रामक हो सकता है। हालिशेंको ने कहा, रूस पावर और गैस प्रोडक्शन फैसिलिटीज पर हमला करके आम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कर रहा है। वो हमें बिजली और गैस से वंचित करने का अपना लक्ष्य नहीं त्याग रहा और आम नागरिकों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। बता दें कि युद्ध के दौरान रूस ने यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार निशाना बनाया। हमलों के कारण यूक्रेन की बिजली बनाने की क्षमता में भी कमी आई है और सर्दियों के मौसम में जरूरी हीटिंग सिस्टम के अलावा वाटर लाइंस भी प्रभावित हुई हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने रूस पर नागरिकों का मनोबल गिराने की कोशिश करने के तहत सर्दियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने शुक्रवार को कहा कि पावर ग्रिड युद्ध में एक वैध लक्ष्य है, क्योंकि ये यूक्रेन के सैन्य औद्योगिक परिसर और हथियार उत्पादन से जुड़ा हुआ है। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा कर दिया कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने रात भर 39 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया है। यूक्रेन के सबसे बड़े प्राइवेट गैस प्रोडक्शन कंपनी DTIK ने कहा, गुरुवार रात हुई बमबारी पिछले 2.5 हफ्ते में उसके प्रतिष्ठानों पर रूस का 6वां हमला है। यूक्रेनी एयरफोर्स ने दावा किया, गुरुवार रात हवा, जमीन और समुद्र से कुल 67 मिसाइल्स दागी गईं और 194 ड्रोन प्लेन से बम भी बरसाए गए। आगे कहा कि रूस का पहला लक्ष्य यूक्रेन की नेचुरल गैस निष्कर्षण सुविधाएं थी। एयरफोर्स के मुताबिक यूक्रेन ने हमले का जवाब देने के लिए पहली बार फ्रांसीसी मिराज 2000 लड़ाकू विमान भी तैनात किए हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि रूसी मिसाइलों से निपटने के लिए यूक्रेन के पास पश्चिमी देशों से दिए गए F-16 फाइटर जेट्स हैं, जो फाइटर जेट्स अब आउटडेटेड होने के क्रिटिसिज्म झेल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक युद्ध नहीं रुकता और सीज फायर नहीं रुकता, तब तक वे रूस पर बड़े पैमाने पर बैकिंग प्रतिबंध और टैरिफ लगाने पर गंभीर विचार करेंगे। उन्होंने कहा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, रूस और यूक्रेन दोनों को ही बातचीत के टेबल पर आ जाना चाहिए। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। I think we're doing very well with Russia, but right now they're bombing the hell out of Ukraine, and Ukraine. I'm finding it more difficult, frankly, to deal with Ukraine, and they don't have the cards. They don't have the cards. As you know, we're meeting in Saudi Arabia on sometime next week, early, and we're talking. I find that in terms of getting a final settlement, it may be easier dealing with Russia, which is surprising because they have all the cards. I mean, they're bombing the hell out of them right now. And I put a statement in, a very strong statement. Can't do that. Can't do that. Mr. President, we're trying to help them, and Ukraine has to get on the ball and get a job done. Michael, could you come up here? I see Michael back there. Under President Trump's leadership, you put out I think both parties want to settle. I think if I wasn't president, this war would have had no chance of settlement, 0 chance. But I think we're going to get it settled and stopped. We got to stop. They're losing on average 2,000 soldiers a week. That's a lot of soldiers. Do you agree, Peter? It's a lot of soldiers on both sides. I agree.